अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 603 बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। असाइनमेंट 2 है, सेक्शन इंचार्ज इसकी अरूबा फातिमा है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड एफ डैश 1.40 एंड एफ डबल डैश 1.40 फाइंड करना है आप लोगों ने बाय यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के साथ ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसको लेके हमने इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब होता है एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, ये डबल डैश हो तो मीन्स के सेकंड डेरिवेटिव। तो साथ में यहाँ पे है यूज न्यूटन, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन रेफसन मेथड का। बल्कि हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूटन रेफसन मेथड को यूज़ करते हुए टेबल बनाते हैं। ये वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये तमाम वैल्यू एक्स की हैं और ये तमाम एफ ऑफ एक्स की उसने हमें निकाल के दी हुई हैं, हमें निकालनी नहीं पड़ रही। ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें खुद दे दी है। तो हमने क्या करना है, बैकवर्ड फॉर्मूला जो है वही हमने बस इस पर अप्लाई करना है। तो देखें ज़रा, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नीचे तमाम हमने एक्स की जो वैल्यूज़ ये ऐसे दी हुई हैं, इस तरह से दी हुई हैं वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली दी हुई हैं, तो हमने इसे वर्टिकली लिख लेना है टेबल बनाने के लिए ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे नीचे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली। ये देखें ज़रा, एक्स की वैल्यू 1.24 है, 1.28 है, 1.32 है, 1.36 है और लास्ट में है 1.40। और उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है 3.2542, ये वाली ये वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू। अब जब हमने बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर से माइनस कर देते हो तो 0.902 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये वैल्यू कहाँ से आई, इस वैल्यू में से इसको माइनस करने से 0.6969 आ गया। इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो 0.6092 आ गया। इस वैल्यू लास्ट वाली में से इसको माइनस करोगे तो 0.7188 आ जाएगा। ये हमारे पास होगा डेल एफ ऑफ एक्स। और डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस 0.2051 आ जाएगा। इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास डेल क्यूब वाई हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.1174 आएगा। उसके बाद इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो 0.973 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.0799 आ जाएगा। आप लोग देख रहे हो कि मैंने ये लास्ट वाली जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो मैंने अंडरलाइन क्यों कर दी हैं, मैंने बॉक्सेस उसके गिर्द क्यों बना दिए हैं। अगर ये कहता हमें कि फॉरवर्ड जो है डिफरेंस मेथड, आप लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड के थ्रू इसको फाइंड करना है, तो फॉरवर्ड वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको मैंने अंडरलाइन करना था। अब चूंकि उसने कहा हुआ है कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए बैकवर्ड यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। तो नेक्स्ट देखें, और हमें फॉर्मूले के अंदर ज़रूरत पड़ेगी डेल ऑफ एक्स की। डेल एक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से किसी भी मतलब कि पीछे वाली वैल्यू में से अगली वाली वैल्यू को माइनस कर दो आप लोग, तो आप लोगों के पास आ जाएगा। जैसे मैंने 1.28 में से 1.24 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 0.04। ये हमारे पास निकल आया डेल ऑफ एक्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चूंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ डैश एक्स का। वो फॉर्मूला ये होता है फॉरवर्ड न्यूटन मेथड का। तो ये 1/h डेल एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स 1/3 डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4 डेल 4 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देखें ज़रा, डेल एफ ऑफ एक्स ऊपर मैंने निकाला हुआ था, ये एच जो है ना, ये एच जो मैंने जिसे डेल एक्स कहा हुआ है, डेल एक्स कह लो आप लोग, या आप लोग इसे एच कह लो। वो जो 0.04 मैंने एक्स वाली वैल्यू को माइनस करके निकाला है वो ये वाला है, यहाँ पे एच की जगह पे वो आएगा। अब देखें ज़रा, डेल एफ ऑफ एक्स पीछे सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, लास्ट वाली मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ एफ ऑफ एक्स क्या है। डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स कौन सा है, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स कौन सा है, और डेल 4 एफ ऑफ एक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, डेल उसने एफ ऑफ एक्स कहा हुआ था, तो ये पड़ी लास्ट वाली वैल्यू डेल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उसने हमें बैकवर्ड मेथड का कहा हुआ है। तो डेल स्केयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, डेल 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम डेल 4 सॉरी जो वाई है उसकी वैल्यू, इसे एफ ऑफ एक्स आप लोग कह लें, सबको एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं हम। तो ये हमारे पास 0.0799 ये पड़ी हुई है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तमाम वैल्यूज पुट कर ली हैं। डेल एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, 1/2 वैसे का वैसे लिखा। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/4 वैसे लिखा। डेल 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसकी जगह पे पुट कर दी। ये वैसे का वैसे आ गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। 0.1973 को 3 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। 0.799 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये ब्रैकेट वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर लेना तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को हमने 0.04 से डिवाइड अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों के पास आएगा 21.4834 और ये हमारे पास है एफ डैश एक्स की वैल्यू। और उसने कहा था कि आप लोगों ने फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस 11/12 डेल 4 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एच की जगह पे 0.04 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जगह पे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 11/12 वैसे आ जाएगा। और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका जब स्केयर लोगे तो 0.0016 आएगा। ये वैसे आ गया, ये वैल्यू भी वैसे नीचे उतार ली। इसको 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 12 से डिवाइड करना है आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन ब्रैकेट वाली वैल्यूज को ऐड करोगे तो 0.38014 आएगा। 0.38014 को अगर आप लोग 0.0016 से डिवाइड करोगे तो 237.5875 हमारे पास जो है डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यूजिंग सैमसन 1/3 रूल टू इवेल्युएट फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 to 12 e की पावर -3x प्लस 0.5 dx दिया हुआ है। डिवाइड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स में हमने जो इंटरवल इंटीग्रेशन है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जी ए टू बी, ये इसको हम ए कहेंगे इसको बी कहेंगे तो यहाँ ए टू बी लिख लेते हैं। ये पूरे फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं इज इक्वल टू h/3 फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स 5, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, प्लस अप टू सोन एफ ऑफ एक्स एन -1 और फिर ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद +2 लिखेंगे। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख लिया। यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 प्लस एफ ऑफ एक्स 6 अप टू सोन एफ ऑफ एक्स एन -2 प्लस एफ ऑफ एक्स एन आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें ज़रा, स्टार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 है, एफ ऑफ एक्स नोट है और लास्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन है। दरमियान में ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारी की सारी हमारे पास ओड वैल्यूज हैं। देखिए ज़रा, 1 है, फिर x3 है, x5 है, ठीक है, और फिर xn -1 है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हमारे पास इवन है, x2 x4 x6 xn -2 हमारे पास है। फंक्शन जो दिया हुआ वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, e की पावर -3x प्लस 0.5 dx लिख लेते हैं। ये अगर आप लोग ये चीज़ ना भी लिखते, नहीं लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, चलें कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने जो नीचे वाली थी ये हमारे पास 0, इसको ए हमने कहा और जो हमारे पास 12 था इसको हमने बी कहा। तो इसका एच कैसे फाइंड करते हैं, इसका एच बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन फाइंड करते हैं। बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई एन की जगह पे हमारे पास 8 उसने कहा था ना 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो वाला 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यूज़ क्या करनी है, ऐड करते जाइए। जो 1.5 निकला है इतने का डिफरेंस लेते हुए हमने 8 वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि उसने कहा था कि आपने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो एक्स नोट हम 0 कह देते हैं, एक्स 1 को हम 1, जो अगर 0 में 1.5 ऐड करो 1.5 आ जाएगा, फिर 1.5 में फिर 1.5 ऐड करो 3 आ जाएगा, तो वो हमारा x2 होगा। x3 हमारी इसमें 1.5 ऐड कर लो तो अगली वैल्यू निकल आएगी 4.5, इसमें 4.5 में 1.5 ऐड कर लो तो उससे अगली वैल्यू निकल आएगी, इसमें 1.5 ऐड करो। इस तरह से तमाम वैल्यूज ऐड 1.5 करते हुए हमने फाइंड करनी है। तब तक फाइंड निकालती जानी, ऐड करते जाना है जब तक x8 नहीं आ जाता हमारे पास। देन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 को इस फंक्शन के अंदर। ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया, एक्स की जगह पे हमने नोट लिख लिया। उसके बाद e-3x की जगह पे एक्स नोट लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लस 0.5 वैसे आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक्स नोट की वैल्यू चूंकि हमें पता है 0 है, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। इसकी जगह पे अगर 0 आ जाए तो 300 हो जाएगा। ऊपर जो e की पावर बनेगी वो हमारी 0 बन जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 0.5 वैसे आ जाएगा। 1 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 जो है एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू निकल आई हमारे पास।
बिल्कुल इसी तरह से हमने एक्स वन की वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 1.5 है हमारे पास। तो हमारे यहाँ पे हमने एक्स नोट किया था, वहाँ अब एक्स वन आ जाएगा और एक्स वन की जगह पे 1.5 आ जाएगा। 1.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.5747 आ जाती है। देन हमने क्या करना है, एक्स टू की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर -3 एक्स टू, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स टू आ गया, एक्स टू की जगह पे 3 पुट कर लेंगे हम। 3 है, बल्कि ये 3 पुट करेंगे तो ये 3 3 जार 9, माइनस का 9 आ जाएगा। ई की पावर -9 लोगे, जो आंसर आएगा उसे 0.5 से ऐड कर दोगे तो 0.6494 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक्स थ्री पुट करना है, एक्स की जगह पे 4.5 वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज इस तरह से पुट करके सॉल्व कर लेनी है। एक्स फोर की जगह पे 6 पुट करके वैल्यू आएगी, एक्स फाइव की जगह पे 7.5 फिर कर लेना है, एक्स सिक्स की जगह पे 9 आ जाएगा, एक्स सेवन की जगह पे 10.5 आ जाएगा, एक्स एट की जगह पे 1.2974 आ जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है h/3 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन, जो पीछे फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स नो थ्री आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स फाइव, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ये तमाम फॉर्मूला हमने लिखना है और इसमें जो भी वैल्यू हमारी निकली है वो हमने पुट कर देनी है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स नॉट की 0.5 आई थी, वो हमने पुट कर दी, बल्कि एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, वो हमने पुट कर दी, प्लस 4 आ गया, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट की, फिर एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स फाइव की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट की, देन आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू। ये तमाम वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स एट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने। इन सबको फिर हमने ये 1.5 वैसे, 1.5 था वैसे आ जाएगा, और इन ब्रैकेट वाली तमाम वैल्यूज को ऐड करके तो यहाँ पे लिखेंगे, ये 4 वैसे आ जाएगा, फिर ये तमाम ब्रैकेट वाली वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। इसको सोल्व करके और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5847। ये आप लोग प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे ये सॉल्व हुआ, कैलकुलेटर पे इसको सिंपल तरीके से सिंपलीफाई कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी अगर आप लोगों को असाइनमेंट आप लोगों की कोई भी आए तो आप लोग हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं 0301572575 तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।